क्योंकि ये नालायक लोग हैं। अब इधर डोनाल्ड ट्रंप ने से कहा मुझे साथ ही इसकी ट्वीट के उसने कहा मुझे पैगाम मिल गया। शबाश आईएमएफ के पास है कंट्री, और एक ऐसा कंट्री जिसमें वो खुद ये कहते हैं कि बातें माननी पड़ती हैं। शहबाज शरीफ साहब कहते नहीं बार बार बातें माननी पड़ती हैं ऐसी। अच्छा, अब पूरी दुनिया में शहबाज शरीफ साहब का मजाक भी उड़ रहा है, और जब शहबाज शरीफ का होता है तो फिर पाकिस्तान का भी होता है। जैसे ये पोस्ट किया तो दुनिया ने कहा भाई ये ऊपर ड्राफ्ट लिखा हुआ है, कहाँ से आया, ये किसके हैं झुमके, किसने दिए हैं ये झुमके, किसके कहने पर आप ये किसने आपको ड्राफ्ट भेजा जो आपने ये पोस्ट कर दिया। तो फौरन समझ आई कि गलती हो गई। उसके बाद उसे एडिट किया, ऊपर से वो वाला हिस्सा जो ड्राफ्ट का है वो हटा दिया। पहले दिन से बताते रहे हैं कि मैसेज फॉरवर्ड करना कोई बुरी चीज नहीं है, लेकिन ये दावा ना करो कि हम ही सब कर रहे हैं। और जी देखें ना, अमेरिका ने भी हमारी तारीफ कर दी है, ईरान ने भी। ज़ाहिर है आप मैसेज फॉरवर्ड कर रहे हैं तो तारीफ तो होनी है। अब दुनिया भर में आपको पता है सफारतकारी में एक नया मजाक अलग बना कि 25 करोड़ का एटमी मुल्क डोनाल्ड ट्रंप की टीम के लिखे हुए ट्वीट को कि हमारी मिन्नत करो 2 हफ्ते जंग बंद करवानी, और साथ ही ईरानी भाइयों से कहो अब नए हरमज खोलें। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मुझे नालायक बहुत पसंद है, मैं नालायकों में रहना पसंद करता हूं, तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने साबित की कि मेरे तो वड्डा भी नालायक कोई नहीं है। लेकिन उसमें शहबाज शरीफ साहब ने एक ऐसा शगुफा छोड़ा जिससे तमाम गेम खुलकर सामने आ गई। मतलब पता तो सबको पहले ही था, आपको भी, हमें भी, पूरी दुनिया को अंदाज़ा था। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की वो जो कामअक्ली कह लें, तालीम की कमी कह लें, जो भी उनके एक्सपोजर की कमी कह लें, हमारे ट्रंप को गर्दन से दबोचा हुआ है अपना हरमज को बंद करके, जितने मर्जी बढ़ के मार ले। और दूसरा, ट्रंप ने एतराफ़ शिकस्त तो 2 दिन पहले कर लिया था कि ईरान को मैं खत्म कर दूं, एक बंदा भी जिंदा बच गया तो मैं अपना हरमज नहीं खुलवा सकता। ये जो ड्राफ्ट मैसेज पाकिस्तान को भेजा जिसमें ऊपर लिखा हुआ था वज़ीर आज़म पाकिस्तान शहबाज शरीफ के लिए, इसने मनोअन उसे खुदा न ख्वास्ता इस्लामी पैगाम समझकर छाप दिया। जैसे वो अमेरिका ने, आपको पता है, वो जलील किया कि मिटाओ इसको, ये क्या किया, तो दोबारा एडिट करके ट्वीट किया, लेकिन वो एडिट हिस्ट्री में से ट्वीट निकल आती है। शहबाज शरीफ साहब ने एक्साइटमेंट में और उजलत में इतनी खुशी थी कि अमेरिका से मैसेज आ गया है कि इन्होंने फौरी तौर पे उसको ट्वीट कर दिया, ये सोचे बगैर कि इसकी पहली लाइन को मिटाना था। नमस्कार दोस्तों, जय हिंद। एक बार फिर पाकिस्तान की इंटरनेशनल बेइज्जती हो गई है, और जो विदेश मंत्री जयशंकर जी पाकिस्तान को दलाल कह रहे थे, वो आज पूरी दुनिया बोल के पाकिस्तान का मजाक बना रही है। दरअसल ईरान अमेरिका के सीज फायर में शहबाज शरीफ मोहरा बनकर रह गए हैं। मिडिल ईस्ट के जंग के सीज फायर का ऐलान पाकिस्तान के प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ ने एक्स पर पोस्ट करके किया था, लेकिन इस दौरान कुछ ऐसा हो गया कि पाकिस्तानी प्रधानमंत्री शहबाज शरीफ की बेइज्जती हो गई है, क्योंकि वो पोस्ट अमेरिका ने खुद पाकिस्तान को पोस्ट करने के लिए भेजा था, जिसमें शहबाज शरीफ ने गलती से पूरा पोस्ट बिना एडिट किए कॉपी कर उसे पेस्ट कर दिया, जिसमें वो ऊपर की लाइन हटाना भूल गए, जिसमें लिखा था ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स, जिसके बाद से ही पूरी दुनिया में उनका मजाक बनने लगा। लेकिन कुछ ही मिनटों बाद पाकिस्तान ने उसे एडिट करके ऊपर वाली लाइन हटा दी, लेकिन एक्स के हिस्ट्री में वो अभी भी दिखा रहा है, जिसे देखने के बाद अब पाकिस्तानी मीडिया खुद अपनी गवर्नमेंट का मजाक उड़ा रही है और बोल रही है कि नकल के लिए भी अकल की जरूरत होती है। लेकिन उसमें शहबाज शरीफ साहब ने एक ऐसा शगुफा छोड़ा जिससे तमाम गेम खुलकर सामने आ गई। मतलब पता तो सबको पहले ही था, आपको भी, हमें भी, पूरी दुनिया को अंदाज़ा था। लेकिन शहबाज शरीफ साहब की वो जो कामअक्ली कह लें, तालीम की कमी कह लें, जो भी उनके एक्सपोजर की कमी कह लें, हमारे चौधरी साहबान जो हैं, हालांकि ट्वीट तो शहबाज शरीफ साहब के ट्विटर अकाउंट से किसी न किसी चौधरी निज़ामुद्दीन के बंदे ने किया होगा, उसकी भी कामअक्ली कह लें कि उन्होंने अमेरिका से आया हुआ जो ड्राफ्ट था, ये हमारा तासर है कि वो अमेरिका से आया हुआ था, क्योंकि उसमें जो लैंग्वेज है वो बिल्कुल वाज़े लगता है कि वो अमेरिका से आया हुआ वो ड्राफ्ट था, वो एज इट इज़ कॉपी पेस्ट करके शहबाज शरीफ के अकाउंट से पोस्ट कर। अब आपने ये तस्वीर ज़रा गौर से देखनी है, इसके ऊपर ज़रा देखिए, आपको बहुत गौर से लिखा हुआ नज़र आ जाएगा, ड्राफ्ट पाकिस्तान पीएम मैसेज ऑन एक्स। अब जाहिर है अगर पाकिस्तान के अंदर कोई बंदा ये ड्राफ्ट अमूमी तौर पर, क्योंकि जैसे मैं प्राइम मिनिस्टर का प्रेस सेक्रेटरी कह लें या स्पोक्स पर्सन कह लें या उनके मीडिया का इंचार्ज कह लें रहा हूँ, तो अगर मैं लिखूँगा तो मैं ये तो नहीं कहूँगा पाकिस्तान पीएम, या तो मैं नाम लिखूँगा खान साहब का, और अगर जो शहबाज शरीफ के साथ होगा वो उनका नाम लिखेगा, या प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान लिखेगा, पाकिस्तान पीएम नहीं लिखेगा। तो जब पाकिस्तान पीएम है तो ये मुल्क से बाहर से स्टेटमेंट आई। तो अब ये बाहर से कहाँ से आ सकती है स्टेटमेंट? अब 2 ही जगह से आ सकती है, क्योंकि इसके अंदर चलें 3 जगहों से आ सकती है। इसके अंदर 3 ही फ्रीक हैं। एक तो फ्रीक इसके अंदर ईरान है, अब क्या ये स्टेटमेंट ईरान से आई है? दूसरा फ्रीक इसमें इसराइल है, क्या ये स्टेटमेंट फिर इसराइल से आई है? और तीसरा फ्रीक इसमें ज़ाहिर है अमेरिका है, सदर ट्रंप का ऑफिस है। तो इसके अंदर जो तासर है वो बहुत ही खुला है पूरी दुनिया को, और अब पूरा मीडिया इसकी तरफ इशारा कर रहा है। पूरी दुनिया के मीडिया, ये आपके सामने हम कुछ हमने जो आपके सामने हम न्यूज़ कवरेज इसकी रख रहे हैं। वैसे तो इसकी
हज़ारों की तादाद में अभी तक ट्वीट्स इसके ऊपर हो चुके हैं, या शायद लाखों की तादाद में हो चुके हों, और हर जगह इसके ऊपर शगुफ़े फूट रहे हैं लोगों के कि उन्होंने सदर ट्रंप का भेजा हुआ या उनकी टीम का भेजा हुआ, तासर है, ज़ाहिर है, हमने को देखा तो नहीं कि उन्होंने भेजा है, लेकिन ये जो सब कुछ नज़र आ रहा है कि ड्राफ्ट पाकिस्तान PM मैसेज ऑन एक्स, कि ये मैसेज पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर ने एक्स पर करना है। जैसे ये पोस्ट किया तो दुनिया ने कहा भाई ये ऊपर ड्राफ्ट लिखा हुआ है, कहाँ से आया, ये किसके हैं झुमके, किसने दिए हैं ये झुमके, किसके कहने पर आप ये किसने आपको ड्राफ्ट भेजा जो आपने ये पोस्ट कर दिया। तो फ़ौरन समझ आई कि गलती हो गई। उसके बाद उसे एडिट किया, ऊपर से वो वाला हिस्सा जो ड्राफ्ट का है वो हटा दिया। तो ये मैंने खुद स्क्रीन रिकॉर्ड की, जिसमें वाज़े तौर पर नज़र आ रहा है कि शहबाज शरीफ साहब ने बाद में उसे एडिट किया और ऊपर से ड्राफ्ट वाले हिस्से को हटाया। क्या पाकिस्तान वाकई एक सालस है? जैसे आप घर ख़रीदते हैं तो उसके दरमियान में भी एक दो पार्टीज़ के दरमियान में एक बंदा होता है जो आपका ब्रोकर होता है, आपका एजेंट होता है। ज़ाहिर है उसको कमीशन मिलता है, यहाँ पर उस तरीके से कमीशन तो नहीं मिलना, लेकिन उसका किरदार डिफरेंट होता है। लेकिन दो लोगों के दरमियान एक आर्बिट्रेटर होता है जो बहुत इंडिपेंडेंट होता है, कई दफ़ा अदालती कमीशन टाइप भी होता है जो बड़ा जानदार होता है, वो भी असल में दोनों पार्टीज़ के दरमियान डील ही करवा रहा होता है। तो लेवल्स डिफरेंट होते हैं। तो क्या पाकिस्तान बेचारा इस लेवल पर खेल रहा था कि अमेरिका की इमा पर जो अमेरिका उन्हें कह रहा था वो बेचारे वो कर रहे थे? और जो आबना हुर्मज़ है उसके हवाले से वो ईरान का कंट्रोल रहेगा, ईरान उसका मैकेनिज्म बनाएगा और उससे जो ईरान पैसा हासिल करेगा वो पैसा खर्च किया जाएगा या इस्तेमाल किया जाएगा रिकंस्ट्रक्शन के ऊपर, जो तबाही हुई है उसको ठीक करने के ऊपर इस्तेमाल किया जाएगा। और इसके अलावा वो मांगते हैं कि जो नुकसान किया उसकी भरपाई भी की जाए। ये है जनाब ईरान के मुतालबात। अब इसे अमरीकी मीडिया जो है वो ये कह रहा है कि ये बड़े तज़हीक आमेज़ मुतालबात है, ज़िल्लत आमेज़, यानी डोनाल्ड ट्रंप के सामने वही मुतालबात जो ईरान ने पहले रखे हुए थे, डोनाल्ड ट्रंप उन्हें मानने पर मजबूर क्यों हो गया? डोनाल्ड ट्रंप ने 10 दिन की डेडलाइन दी और इन 10 दिनों में पूरी कोशिश की कि अरब ममालिक पाकिस्तान को लेकर इस लड़ाई में उतर जाएं, लेकिन वो मुमकिन नहीं हो पाया। पाकिस्तान इस लड़ाई में उतरना चाहता था, लेकिन पाकिस्तान की आवाम ने शिया सुन्नी फिरका वारियत को पसे पुश्त डालते हुए इस बात को नामुमकिन बना दिया और पाकिस्तान में एक मिसाली भाईचारा देखने में आया। हत्ता कि कोशिश की गई कुछ ऐसे कलदम तंजीमों के बंदों को उतार कर के हालात ख़राब हो जाए, लेकिन पाकिस्तानियों ने रिस्ट्रेंट का मुजाहरा किया, समझदारी का मुजाहरा किया और फिरका वारियत से गुरेज किया, जो पाकिस्तानियों की एक बहुत बड़ी कामयाबी है। और पाकिस्तानियों ने कैटेगोरिकली कह दिया, यानी फील्ड मार्शल ने तो बुला के मौलवियों को ये तक कह दिया था कि जिसको ईरान में जाना है या पसंद है वो उधर ही चला जाए। ये मामला ख़राब हो रहा था, लेकिन पाकिस्तानी जो है वो कंसिस्टेंटली अपने मौक़िफ़ के साथ खड़े रहे। ये जो सुलह वाला दिन है, यानी ये पूरा दिन कैसा गुजरा मंगल का, ये मैं आपको थोड़ा सा इसके बारे में आगाह कर देता हूँ। हुआ ये मंगल के दिन में कि अचानक से कुछ ऑर्डर्स आते हैं पाकिस्तान के मीडिया को। ये 4 किस्म के ऑर्डर्स हैं जो पाकिस्तान के सोशल मीडिया में हम लोगों को दिए गए और पाकिस्तान के रेगुलर मीडिया को दिए गए। और ईरानी सहाफ़ियों के बारे में ये कहा गया कि अब ईरानी सहाफ़ियों को आप टीवी चैनल्स पे लेने से गुरेज करें। इसका शिकवा कुछ ईरानी सहाफ़ियों ने भी किया। उन्होंने बताया कि पाकिस्तानी टीवी चैनल्स के ऊपर हमारे इंटरव्यूज़ थे, हमें जाना था, लेकिन अचानक हमें कैंसिल कर दिया गया। यानी एक तो एस्टेब्लिशमेंट का ऑर्डर आया कि आपने ईरानी सहाफ़ियों को नहीं लेना। दूसरा एक ये ऑर्डर आया कि आप अब ईरान की मजम्मत करें कि जो उसने सऊदी अरब के ऊपर वापस अटैक किया है, तो उसकी मजम्मत के लिए भी अहकामात आ गए। तो कुछ ऐसी चीज़ें पाकिस्तान में एस्टेब्लिशमेंट कर रही थी जिससे तासुर मिल रहा था कि पाकिस्तान अब पूरी साइड लेने वाला है और जैसे ही अमेरिका अटैक करेगा पाकिस्तान पैंतरा बदल जाएगा, ऐसा लग रहा था। क्योंकि पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट पाकिस्तान के मीडिया को इससे मिलते जुलते कुछ अहकामात जारी कर रही थी। लेकिन अचानक से डोनाल्ड ट्रंप ने सारा गेम पलट दिया और एक मैसेज आता है शहबाज शरीफ के पास। और मैसेज क्या आता है? शहबाज शरीफ का जो पैगाम मैंने आपको पढ़ के सुनाया, ये पैगाम इस तरीके से नहीं था। इस पैगाम के शुरू में एक और चीज़ भी है और ये लाइन जब आप पढ़ेंगे तो आप बड़ा एंजॉय करेंगे। पहली लाइन जो शहबाज शरीफ साहब ने अपने ट्वीट में लिखी, जो 1 बजे के करीब रात को उन्होंने की, उसमें था ड्राफ्ट पाकिस्तान प्राइम मिनिस्टर मैसेज ऑन एक्स। शहबाज शरीफ साहब ने एक्साइटमेंट में और उजलत में इतनी खुशी थी कि अमेरिका से मैसेज आ गया है कि इन्होंने फौरी तौर पे उसको ट्वीट कर दिया, ये सोचे बगैर कि इसकी पहली लाइन को मिटाना था। यानी पहली लाइन में ये लिखा हुआ था कि ये पैगाम शहबाज शरीफ साहब अपने ट्विटर से पोस्ट करेंगे। वैसे भी डोनाल्ड ट्रंप कहता है कि मुझे नालायक बहुत पसंद है, मैं नालायकों में रहना पसंद करता हूं, तो फिर शहबाज शरीफ साहब ने साबित की कि मेरे तो वड्डा भी नालायक कोई नहीं है।